आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। राजनीतिक दलों ने ईवीएम को बलि का बकरा समझ लिया, या फिर राजनीतिक दल हार की हताशा, निराशा और खींच का घड़ा ईवीएम पर फोड़ते नजर आते हैं। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की छप्पर फाड़ जीत के बाद खुद ईवीएम से जीते नेताओं मायावती और अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के माथे पर फोड़ दिया था, जिसके बाद इन नेताओं ने भविष्य में चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग चुनाव आयोग से की थी। वहीं अब आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट द्वारा ईवीएम को लेकर किए गए खुलासे के बाद देश में सियासी घमासान मच गया। यूपी की मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा ने इस विवाद को लेकर गंभीर सवाल उठाए। बसपा सुप्रीमो मायावती का कहना है कि इन आरोपों के बाद हम चुनाव आयोग से 2019 का चुनाव बैलेट पेपर पर कराने की मांग करते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि जापान जैसा विकसित देश ईवीएम क्यों इस्तेमाल नहीं करता। ये एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा लोकतंत्र पर भरोसा करने का है। सरकार और चुनाव आयोग को इस पर निर्णय करना चाहिए। इससे पहले भी कई अन्य दलों के नेता भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं और आपको बता देते हैं कि लंदन में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा ने दावा किया था कि भारत में हुआ 2014 का लोकसभा चुनाव धांधली से भरा हुआ था और इन चुनावों में ईवीएम में हैकिंग की गई थी, जिसके दम पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। साथ ही एक्सपर्ट ने दावा किया कि 2015 में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में उसने आम आदमी पार्टी के लिए हैकिंग की थी। हालांकि इन सभी दावों को बीजेपी ने तो खारिज कर दिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा है कि भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। और एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठने के बाद राजधानी लखनऊ के संवाददाता मंगला तिवारी जनता के बीच पहुंचे और उनसे जानना चाहा कि वो अपना वोट किसे देना सुरक्षित समझते हैं, यानी कि किससे देना सुरक्षित समझते हैं, ईवीएम से या फिर बैलेट पेपर से। तो आइए आपको सुनाते हैं कि क्या है जनता की राय। अगला लोकसभा चुनाव कैसे चाहते हैं? ईवीएम मशीन या बैलेट पेपर सही रहता है। क्यों आपको ऐसा लगता है बैलेट पेपर? नहीं, जो मतलब सही बात है, जो कहते हैं कि हाँ हमें जो लोग हैं, जो जनता है, कम से कम इससे संतुष्ट हो रहें कि हाँ ईवीएम मशीन में कोई धांधली वगैरह नहीं हो रही है। बैलेट पेपर से होने से ही बेटर होगा। हमारा तो यही अच्छा लग रहा है कि यही होने से सबको सुकून भी मिलेगा कि नहीं चलो सब ठीक है, ये होना चाहिए। अभी माहौल बहुत सही नहीं है, बात हुई है, हमें सरकार चेंज चाहिए। जो था, जो पहले था उसको चाहिए, ये सरकार हम लोग नहीं चला पाएंगे। चुनाव कैसे होना चाहिए, ईवीएम मशीन द्वारा या बैलेट? ईवीएम मशीन में तो अभी तो 20 बार उठते जा रहा है सबका। तो मेरा कहने का मतलब जो पेपर वगैरह होता है उसमें से ही करना बढ़िया होगा। ईवीएम मशीन के द्वारा चाहते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको ईवीएम मशीन से होना चाहिए? क्योंकि उससे अच्छी तरह से वोटिंग होती है। जिससे सही आदमी को लगे उससे होना चाहिए। मेरे हिसाब से जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है वैसे वैसे आदमी को उसी दिशा में जाना चाहिए। ईवीएम इज बेटर देन बैलेट। ईवीएम पे तो बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। खड़े होने को तो किसी भगवान राम पे भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि हैं कि नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है उन पे, तो वो हैं। लेकिन क्या है कि ईवीएम इज बेटर देन बैलेट पेपर। ईवीएम मशीन से क्यों लगता है आपको ईवीएम मशीन से होना चाहिए? उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है थोड़ी सी। ईवीएम मशीन द्वारा। हाँ जी, ईवीएम मशीन से क्यों चाहते हैं? ईवीएम मशीन द्वारा ज़्यादा अच्छा है जी। अगला लोकसभा चुनाव जिस प्रकार हुआ पहले, तो उसमें क्या हुआ कि इससे कि बहुत ईवीएम के बहुत सारे प्रॉब्लम आए। तो इसमें ये हुआ कि ये बहुत से सॉल्व करना चाहे लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। तो बहुत से लोगों का कहना है कि अगर ईवीएम मशीन ना हो, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो अच्छा रहेगा, पहले की बात ही। नहीं, ईवीएम मशीन ठीक है, जिससे कि सरकार का कम खर्चा भी आ रहा है, पहले से हमारे पर तकनीकी भी है। और बैलेट पेपर से दोबारा कई परेशानियां बढ़ जाती हैं, सरकार के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। ईवीएम मशीन ठीक है सर बैलेट पेपर से, क्योंकि जो भ्रमित स्थिति है देश में ईवीएम को लेके सर, उसको हटा दिया जाए सर। अब बैलेट पेपर से भी चुनाव करा के देख लिया जाए जो है क्या स्थिति है। बैलेट पेपर द्वारा चाहते हैं जी। क्यों? क्योंकि इसमें धांधलेबाजी नहीं होती। क्योंकि हर कोई ये कह रहा है ना, क्यों जब सबको ऐतराज है ना, तो ईवीएम तो इसलिए बैलेट पेपर से होने चाहिए ना। कुछ आदमी ये कह रहे थे कि ईवीएम में घोटाला हुआ था, इस वजह से मायावती भी कह रही थी, और कि जितनी भी पार्टियां सबका ही कहना है ना, ये तो ईवीएम कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। नहीं, कोई भी आइंदा जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि ये मशीन जो है ना, इसमें क्या है कि धांधली होने के क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स में है ना हर चीज़ संभव है।
उसमें हर चीज़ संभव है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए क्या है कि जो बैलेट पेपर से जो चुनाव एक्चुअल में होना चाहिए। अगला चुनाव बैलेट पेपर में होना चाहिए सर। मशीन में ख़राब भी हो जाता है मशीन, और कई समस्या आता है कि जैसा धांधली वाला काम आ जाते हैं। इस समय जैसा मशीन का मतलब जो चुनाव लड़ रहे थे अपने रायपुर विधानसभा से, तो उसको रात रखवारी किए मशीन को, जब जाके 68 मतलब कांग्रेस को मतलब सीट मिले हैं। बैलेट पेपर से होना चाहिए इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाने वाले इंसान ही हैं, और निश्चित है उसकी तोड़ जो है इंसान ही उसका तोड़ निकाल सकता है, और उसका बोलना चाहिए कि उसका तोड़ है और धांधली होती है, इसलिए बैलेट पेपर से ही चुनाव होनी चाहिए। एब्सोल्युटली बैलेट पेपर पे, बिकॉज जिस देश ने बैलेट ईवीएम का आविष्कार किया, बनाया उसने, वो खुद ही बैलेट पेपर पे करवा रहा है, ईवीएम पे चुनाव नहीं करवा रहा है। तो हमारा देश ये कॉपी कर रहा है विदेशों का, और कर रहा है ईवीएम पे। ईवीएम पता नहीं फुल्ली सही है या नहीं सही है, तो इसको बैलेट पेपर पे करवाना चाहिए। वैसे भी उनकी नकल कर रहे हैं हम लोग, तो वैसे भी अभी तक फेयर नहीं देखा गया है इलेक्शन, तो हमें लग रहा है पूरी तरह से इसको बैलेट पेपर पे करवाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कंट्री बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवा रही है। तो हमारी कंट्री को भी बैलेट पेपर पे चुनाव करवाना चाहिए, सारे चुनाव बैलेट पेपर द्वारा। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि ईवीएम में क्योंकि सहमति नहीं है सबकी, क्योंकि चुनाव होता है सभी पक्षों को लेकर होता है। कुछ लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से और कुछ लोग ईवीएम से, और गड़बड़ी भी जा रही है सामने, कमियां भी आ रही हैं। तो इससे बेटर है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, क्योंकि सबसे टफ होती है ग्राम लेवल की चुनाव, पंचायत चुनाव, वो बैलेट पेपर से होती है। तो बेटर ही है कि विधानसभा लोकसभा की चुनाव भी बैलेट पेपर से हो। ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि वहाँ दोनों की ज़रूरत है तो दोनों से कर सकती है, और जहाँ ऐसा लगे कि केवल बैलेट पेपर से हो सकता है संभव तो वहाँ बैलेट पेपर, और जहाँ ईवीएम संभव वहाँ ईवीएम। और ज़्यादातर बात ईवीएम की फॉल्टी ये है कि ईवीएम जब ट्राई के हेड का अकाउंट हैक हो सकता है, तो भाई ईवीएम इलेक्शन कमीशन चाहे कितना भी बोले कि नहीं हैक हो सकता, बट मे भी हैक हो सकता है, और ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, जो देश को चलाने का चुनाव है। तो दोनों होना चाहिए विकल्प में, ये नहीं कि केवल एक ही हो। अगला चुनाव जो है ईवीएम मशीन द्वारा ही होना चाहिए, और बाकायदा राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो करेंगी जो कुछ करना बने। ईवीएम पे तो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं राजनीतिक पार्टी, आपको लगता है सही है ईवीएम मशीन? ईवीएम मशीन तो ठीक है अब, लेकिन कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, शायद उन्हें कुछ ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन ईवीएम मशीन से ही होना चाहिए। नहीं, बैलेट पेपर से तो होना ही चाहिए, बाकी शासन के निर्वाचन अधिकारी का जो नियम होगा उसके अनुसार चलेगा, हमारे के अनुसार नहीं होगा। निष्पक्षता तो जो बैलेट पेपर पहले शुरू था, जैसा था चुनाव, वैसा भी होना ही चाहिए, कि उससे क्या निष्पक्ष चुनाव होता है। बैलेट पेपर में कई प्रकार का आता है, ये हो रहा है उसमें सरकार के विरोध में हो रहा है, ये हो रहा है, सब चलते रहता है। और चुनाव जो अभी फिलहाल चल रहा है, अभी राजनीतिक स्तर पर ऐसा है, बदलाव के परिवर्तन की स्थिति है, सरकार के परिवर्तन की स्थिति चल रही है। ये GST ST और जूनियर जो लगा रहे हैं ना सरकार ने, सब चीज़ नहीं चल रही। बैलेट पेपर यानी मशीन से बैलेट पेपर से होना चाहिए। मशीन का तो बहुत अभी घपला हो रहा है, इसलिए बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से चाहते हैं, ईवीएम मशीन से तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, घोटाले आ रहे हैं, और जिसको अपन वोटिंग करते हैं वो भलती जगह जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए बैलेट पेपर से ही होने चाहिए। बैलेट पेपर से ही होने चाहिए, क्योंकि कॉमन पीपल को पता ही नहीं है कि मशीन्स में क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। ये लोग तो अंदर का अंदर काम कर लेंगे, कॉमन पीपल को थोड़ी पता है। जी मैं चाहता हूँ ईवीएम मशीन के द्वारा हो, क्योंकि बैलेट पेपर के द्वारा सिस्टम में लेट होता है, इसके लिए ईवीएम मशीन से है। चाहे जिस तरह कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से हो, चुनाव हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेट पेपर से चाहते हैं, इसलिए बैलेट पेपर से जो है, जो ये संदेह हुआ है कि इसमें जो है गड़बड़ी हो जाती है, वो जनता का भ्रम दूर हो जाएगा। और बैलेट पेपर से कराने में क्या जाता है, चाहे वो मशीन से करवाएं चाहे बैलेट पेपर, लेकिन जब मशीन से लोगों का दिमाग हट गया है तो बैलेट पेपर से कराया जाए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। इसलिए हम लोग समर्थन करते हैं कि बैलेट पेपर से कराया जाए। बिल्कुल ईवीएम से एकदम। ईवीएम आज दुनिया कहाँ तरक्की कर चुकी है, अभी तक हम लोग बैलेट पेपर में फंसे रहे, ऐसा क्या? एकदम होना चाहिए ईवीएम से ही, और वही सही होगा, वही सही डिसीजन होगा। ये बोलना बेकार बात है कि वो कुछ बोलते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, ये खराब है, सब कुछ होता नहीं है, सब सही है अपना। हाँ, तब टेक्नोलॉजी होना चाहिए हम लोग को, बस वही सही है, बस ईवीएम मशीन द्वारा। बैलेट पेपर से नहीं, ईवीएम मशीन चाहिए। सही होना चाहिए ताकि हम लोग अपने इजीली कर सकें, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। ईवीएम मशीन को, ईवीएम मशीन
को बेस्ट कहेंगे, क्योंकि पेपर में तो कोई भी अचानक चेंज कर सकता है, उसमें कोई सिक्योर नहीं है, लेकिन ईवीएम मशीन इज़ द बेस्ट फॉर द सिक्योरिटी। या मशीन को करूँगी। ईवीएम मशीन? हाँ। बैलेट पेपर पे भरोसा नहीं? नहीं, बैलेट पेपर नहीं, ईवीएम मशीन इज़ द बेस्ट। वर्तमान में टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। माननीय राजीव गांधी जी की कृपा से टेक्नोलॉजी भारत के अंदर आई है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट होते जा रहा है। अगर हम बैलेट पेपर की ओर जाएंगे तो हम आदि युग में जा रहे हैं, और बैलेट पेपर में स्याही दूसरी जगह लग जाती है, जिससे हमारे वोट, हमारे मतदान रद्द होने के चांस बढ़ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा मतदान ईवीएम से ही हो, और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित की जाए कि घर बैठे हमारा वोट पड़ जाए, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में होता है। मशीन, इन द मशीन, बिकॉज उसमें पार्शल नहीं होता, इट्स लाइक अच्छे से उसका कैटेगराइज होके कलेक्शन ऑफ द वोट्स आएंगे, मतलब उस देयर बी नो चीटिंग एंड ऑल दैट, सो वो पीरियोडिक वे में एक आ जाएगा। सो मशीन ऑफ कोर्स। ईवीएम हो या बैलेट पेपर हो, लाइक जस्टिस होना चाहिए, बिकॉज ईवीएम भी हैक हो जाता है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था, एंड उसके बाद वोटिंग के टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड ऑल की वजह से आप लोग फोर्स करके लेते हैं, तो जो भी है इट शुड बी लाइक अच्छे से होना चाहिए। ईवीएम ज़्यादा सेफ रहता है। वो बैलेट पेपर में तो कोई भी अपना नाम ऐसे ठप्पा मारा कर दिया, जैसे यहाँ पे ऐसे भी यूपी है, ज़्यादातर ऐसी बाहुबली लोग उंगली करेंगे ये सब में, हाँ, तो उससे अच्छा तो अपना ईवीएम मशीन रहेगा ना, बाहुबली लोग तो कुछ रहेगा नहीं पापा। ईजी पड़ता है थोड़ा, और उसके बाद हमारा पेपर बचेगा, और कैरी करने में, ले जाने में, और उसमें हैकिंग करने में, और मतलब ईजी रहता है। फिलहाल टेक्नोलॉजी यूज की गई अच्छी है। फिलहाल हम तो इलेक्शन करवा चुके हैं, ड्यूटी ईवीएम से ही करवा चुके हैं। बैलेट पेपर ज़रा क्यों आपको लगता है बैलेट पेपर? वो मतलब इजी है, और क्या है ना कि पहले मतलब मशीन द्वारा नहीं होना चाहिए, पेपर ही बेटर है। देखो, गांव और शहर में थोड़ा फ़र्क होता है, बहुत डेवलप होता है। गांव के आदमी और शहर में बहुत एक रहन सहन का फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। उसमें क्या है, गांव के आदमी कोई भी हो, वो चाहता है रोज़गार, बेरोज़गारी ख़त्म हो देश के अंदर। फुटपाथ वाले, ठेले वाले आज सब बेहाल पड़े हुए हैं, किसी का ठेला लगना राजी नहीं। आज के टाइम पे सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास। किसका साथ विकास हो रहा है? विकास किसका हो रहा है बताइए आप देख रहे हैं। चुनाव जो है जनता फैसला करेगी, और बैलेट पेपर से होना चाहिए, जो कि सही और सही होना चाहिए। तो देखा आप सभी ने कि लोगों का क्या सुविधाजनक जरिया है वोट देने का। कुछ लोग बोलते हैं कि ईवीएम सही है, कुछ कहते हैं ईवीएम पर विश्वास करना काफी मुश्किल है, तो कुछ बैलेट पेपर को ही सही समझते हैं। फिलहाल देखना ही होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है या ईवीएम मशीन फिर से वापस लौट कर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।